रहा था। पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेके पंजाब के वादियों से, बलोचिस्तान से, रेगिस्तान से होते हुए सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये काफिला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चारों सूबों में हमने इलेक्शन मुहिम चलाए और हम पाकिस्तान के अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया, मेरे साथ दिया और एक बार फिर साबित कर लिया है कि चारों सूबों की जंजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब इलेक्शन में मुझे मौका नहीं मिला कि मैं अपने थट्टो के अवाम से आपके पास आके कोई जलसा करूं, तो इसलिए अब इलेक्शन जीतने के बाद हमने ये फैसला किया कि हम थट्टा में जश्न मनाएंगे। साथियों, मैं ये इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मेरा कोई जिद था कि मैंने उस कुर्सी पे, इस्लामाबाद का कुर्सी पे बैठना है। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ा तो आपके लिए लड़ा, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बहनों के लिए, और वो इसलिए कि पाकिस्तान में एक मुआशी बहरान है, एक जमहूरी, एक सियासी बहरान है और हमारे पूरे मुआशरे को तकसीम किया गया है। तो मैं इसलिए लड़ रहा था, कोई ऐसा जमात हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो अपने मसले पे नहीं बात करते मगर पाकिस्तान के अवाम का मसाइल के बारे में बात करे। मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा था और जगह जगह जाके इसी बात पे जोर देता था कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तारीखी सतह पे। और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मफाद के बारे में सोचे। अफसोस की बात यह है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं मगर वो अपने लिए सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। और नुकसान इसका मुझे नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के वफाक को हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान के चारों सूबों के हो रहा है और सबसे बढ़कर इसका नुकसान पाकिस्तान के गरीब अवाम को हो रहा है। साथियों, ये इलेक्शन तो कुछ ऐसे निकले हैं कि तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातें जीते या हारे वो एहतजाज कर रहे हैं। अब इस माहौल में पाकिस्तान कैसे चलेगा? ये माहौल रहा
तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे थट्टों के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में तीन किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं, आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो, कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते। वो आप पहचानते हैं उनको। वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अब आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है धांधली का और फॉर्म 45 का। अब मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जहां मेरा फॉर्म 45 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, मगर ऐलान तो कहीं मुस्लिम लीग नवाज का हुआ है, तो कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ऐलान हुआ है। हाथ में मेरे पास वो फॉर्म 45 है जहां आप जीते हो। एक ऐसा जगह है जहां फॉर्म 45 में मेरा जियाला जीत चुका है, मगर एंड में आखिर खान साहब की आजाद उम्मीदवार को जितवाया गया है। अब इस पे मैं क्या करूं? मैं इस मुल्क को मजीद तकसीम कर लूं? मैं अपना ही घर को आग लगा दूं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है? तो मैं एहतजाज करता हूं, मैं सर तोड़ता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या। इसका नुकसान, अगर मैं ये फैसला लेता तो नुकसान वफाक का, नुकसान जमहूरियत का, और सबसे भरकर नुकसान आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुल्क भर में जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के टिकट होल्डर्स के शिकायतें हैं, हम वो शिकायतें जमा कर रहे हैं और फिर उन शिकायत को जमा करके हम अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आला अदलिया हो, और चाहे वो पार्लियामान का कोई पार्लियामानी कमेटी हो, हम अप्रोप्रिएट फोरम्स के जो सिस्टम के जमहूरी निजाम में जो फोरम्स है उसके सामने अपने शिकायतें पेश करेंगे। अगर वहां से हम नाकाम रहे, वहां हमारा जो बात है वो समझा नहीं जाता, फिर मैं आपके पास आ सकता हूं और कह सकता हूं कि चले हम एहतजाज करें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि मुझे इस इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक वो हक नहीं है कि मैं अपने आप को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करूं। तो हमने ये फैसला किया है कि जब हमें
ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है। चारे सूबों में इस वक्त एक आग लगा हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमने उस आग को बुझाना है। हमने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा उठाना है। खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। हम चाहते हैं कि जो सूबा सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन हैं, उनको हमें उनका हक दिलवाना पड़ेगा। उनको जो पिछले चंद महीनों से, चाहे वो हमारे सिंध के सैलाब मुतासरीन हो या बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन हो, वो लावारिस है। उनका घर टूटे हुए हैं, उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला, अगर किसी को वजीर आजम का वोट हमने देना है तो उनसे हम बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए उनका हक दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी मैं सूबा पंजाब में भी तकरीबन तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने इलेक्शन लड़ा है। सूबा पख्तूनख्वा में भी तमाम सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा है। अब में 18 महीने हमने मियां साहब के साथ हुकूमत किया, तो उस दौरान मैं अपना पंजाब का कारकुन को, पख्तूनख्वा का कारकुन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सका जो उनका हक है जब उनका हुकूमत बना हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में, वो पूरा ना हो सके। तो इस बार अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वज़ारत उज़्मा मांग नहीं रहा हूं। मैं अपने लोगों के लिए वज़ारतें नहीं मांग रहा हूं। मैं आपके लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे तो कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्टों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करेंगे। हम अपने लिए नहीं, इस मुल्क के अवाम के लिए मेहनत करेंगे। और हम जो भी हुकूमत बनता है, मैं आपका नुमाइंदा बन के, आपका आवाज बन के कौमी असेंबली में बैठूंगा और किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि आपसे नाइंसाफी करे। और साथ साथ अगर वो वजीर आजम का कोई अच्छा काम होगा तो मैं सबको कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि ये जो काम चल रहा है इसका अवाम का फायदा है, तो इसका भी मैं तारीफ करूंगा। पाकिस्तान को अब बचाने की वक्त आ गया है। आप सबको याद है
कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली धांधली का शोर उठा, आपको याद है 1977 में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता तो झूठा धांधली धांधली का इल्जाम लगा। 9 सितारे, याद है आपको, 9 सितारे थे उस वक्त, वो भी मुहिम बड़े चलाते थे। और उन्होंने जब वो मुहिम चलाया तो पूरा जमहूरी निजाम खत्म हुआ और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि वो जीतते तो सिर्फ आमरी के दौर में जीतते, तो आज भी जब वो बातें करते हैं, दानली का जिक्र करते हैं, तो उनका मुतालबा, असल मुतालबा ये है कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। मैं तमाम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए, आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी भी का बंदोबस्त कर सकते हैं, मगर अगर इस तरीका से हमने चलना है आगे और मुआशरे में इसी किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत फैलता रहेगा, अगर कोई कोशिश करेगा कि आपको मजहब पे तकसीम किया जाए तो कोई और को करेगा कि आपको लिसानी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, कोई और कोशिश करेगा कि फिरका बुराना बुनियादों पे आपको तकसीम किया जाए, तो इस तरीके से हमारा वफ खतरा है। और आप सब ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुझसे ये वादा करना है कि अगर हमारा वफाक खतरा में है, अगर हमारा जमहूरियत खतरा में आ जाता है और मैं कॉल देता हूं, तो आपने वैसे ही निकलना है, वैसा ही निकलना है जैसे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में निकला था। आपने वैसे ही निकलना है जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में निकले, ताकि हम तमाम साजिशें को नाकाम करवा सके। अगर आप मेरे साथ हो, हम मिलके मेहनत करते हैं, हम मिलके जदोजहद करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हमारा जमहूरियत, हमारा वफाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि मेरी भी शिकायतें हैं, आए अप्रोप्रिएट फोरम पे, आए हमारे साथ बातचीत करके इन शिकायतें को दूर करें। मगर ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपनी सियासत, आप अपना सियासत झूठ पे करें, यह मुमकिन ही नहीं है। एक तो इस इलेक्शन कैंपेन में सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमले हुए, मेरे कारकुन शहीद हुए, और इसके बावजूद धांधली के इल्जामात हम पे लगते हैं। हमें मालूम है कि आपने कोशिश किया, हमें मालूम है कि आपने कैसे कोशिश किया। मैंने तो
इलेक्शन के दौरान कहा था कि मुझे मालूम है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तब भी कहा था कि आपकी तमाम कोशिश नाकाम होंगे। आपकी कोशिश नाकाम होने के बावजूद झूठे इल्जाम तराशी और बिल्कुल हकायक पे मबनी जो नहीं है वो बातें करना, जैसे कोई शख्स है, कोई साहब है, वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूं, और मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अब कोई उस साहब से पूछे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका शिकायत है। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपने शिकायत भेजे। कोई और सियासी जमात जो हमारे मुकाबला कर रहे थे उनका कोई शिकायत नहीं था। इन्होंने इलेक्शन डे पे शिकायत नहीं की, इलेक्शन मुकम्मल होने पे शिकायत नहीं की। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है? जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका वालिद साहब को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी। मैंने अब दो दफा शिकस्त दिलवाए हैं, लाख से ज्यादा लीड है। ये किस किस्म का मजाक है? एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा, कोई पीर साहब है। अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब? मैं तो आपका इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मगर हकायक ये है कि आपको हमने अब 2-3 बार शिकस्त दिलवाया है। इससे पहले आपका वालिद को मेरा वालिद और वालदा शिकस्त दिलवाते थे। आप बताएं एक इलेक्शन का नाम लो जो सूबा सिंध में ये पीर जो है, एक इलेक्शन का नाम लो जो ये जीते हैं। 2002 से शुरू करते हैं। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। मुशर्रफ का दौर था, आमर बैठा हुआ था, उसके बावजूद आप जीते। फिर इन्होंने जोर जबरदस्ती आपको हुकूमत नहीं बनाने दी। 2008 में इनके लिए धांधली किया गया, उनको धांधली के जरिए सीट दिलवाए गए, मगर फिर भी आप जीते। 2013 में इनको लॉन्च किया गया, तब भी उन्होंने पूरा कोशिश की धांधली करने का, वो ना कर सके, वो हारे। 2018 किसी को याद है कि 2018 में किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश किया गया? 2018 में भी वो शिकस्त, और आज उसके दरमियान में बल्दियाती इलेक्शंस में उनको शिकस्त, बाई इलेक्शंस को उनको शिकस्त। इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करने नहीं निकले, फिर भी उनको शिकस्त। और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ। आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है, तो धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45। आप साबित करते हो तो आओ, साबित करो। मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो।
वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं, 6 महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला